ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गौवंश किस प्रकार से पीड़ित है, जिनका उपचार कामधेनु सेना करती हुए। आइए देखते हैं प्रदीप व्यास के साथ एक रिपोर्ट। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो कि गौ रक्षक की टीम श्री कामधेनु सेना जो कि अजमेर में काम कर रही है, राज्य सरकार के आदेशों की पालना कर रही है, उनके जिला अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री प्रदीप जी व्यास हमारे साथ हैं और बताएंगे कि गायों की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। जी सर, बताइए कि आप जो आज गायों का जो आपने बीड़ा उठा रखा है गौ रक्षक दल का, जिसमें कि आपको राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार से आदेश दिए गए और किस प्रकार से आप इस सेवा को काम में ले रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अजमेर कलेक्टर महोदय और भावना मैडम का, अतिरिक्त कलेक्टर हैं जो, उन्होंने कामधेनु सेना को इस काबिल समझा कि उनको पता था कि धरातल पर केवल कामधेनु सेना और पुलिस मित्र और सिविल डिफेंस इन सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इस लंपी बीमारी से जो ग्रस्त गौवंश है उन टीमों को हौसला अफजाई की जाए और धरातल पर उतार के जो गौवंश पीड़ित है उनका इलाज कराया। सर, जैसे कि आपने गौशाला का निर्माण कर रखा है, वो अजमेर जिले में कहाँ आपने गौशाला का निर्माण कर रखा है। मेरा रेस्क्यू सेंटर, गौशाला नहीं बोल सकते उसको, मेरा रेस्क्यू सेंटर एक रामगंज कल्याणीपुरा में है, एक अपना कायड़ गाँव में। रामगंज का मैंने अस्थायी बनाया था, लेकिन उसको अभी हमने टेम्प्रेरी ऑफ कर दिया क्योंकि रामगंज साइड में अभी मेरे पास इतने केस अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको रखने से अच्छा भी नहीं लगता है कि फालतू अपन जगह जाए। और मेरे कायड़ और कल्याणीपुरा गांव के अंदर जितना रेस्क्यू सेंटर है उसमें आसपास के जितने भी रात के अंदर जो लावारिस गौवंश जख्मी होते हैं उसको हमारी टीम हमारे निजी वाहनों को लेके उसके अंदर लोड करके हम वहाँ पर हमारी रेस्क्यू सेंटर पर रखते हैं। अति गंभीर जो गायें होती है या अति गंभीर जो नंदी हैं उनको हम आइसोलेशन सेंटर भिजवाने की कृपा करते हैं। भावना मैडम जी है अतिरिक्त कलेक्टर और बहुत ही हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके ग्रुप में बड़े बड़े भामाशाह हैं जिनके माध्यम से हमको दवाइयाँ भी मिल रही है। जैन समाज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमें मेडिसिन जैसे टॉपिक्योर स्प्रे हो गया, नीली दवा हो गई और जो मल्लम पट्टियाँ हो गई, करीब करीब मेरे को हर वीक के अंदर 30 से 25,000 रुपये के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड। आपके रेस्क्यू सेंटर पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो मतलब जो सेवा दे रहे उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग कितनी होगी पूरे जिले में। मेरे कर्मचारियों की संख्या कम से कम 50 से 150 हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं और हमारे रेस्क्यू सेंटर पे भी उपलब्ध हैं। अजमेर ज़िले में अभी मेरे पास कामधेनु सेना के 22 बंदे धरातल पर कार्य कर रहे हैं भावना मैडम के आदेशों के ऊपर और कलेक्टर रणजीत जी के ऊपर। और मतलब जो काम साहब ने हमको दिया है, कलेक्टर महोदय ने जो हमको दिया है वो हम अपनी निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं, उसमें कभी कतई कोताही नहीं बरतते हैं। और जो हम गायों का रेस्क्यू करते हैं उसमें आपने देखा होगा, हमारे विजुअल वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने। और मैं अजमेर की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप धरना प्रदर्शन ना देकर अपने गौ माता के लिए धरातल पर सेवा करें। और उनकी एक आदमी अगर एक गौ की भी सेवा करता है तो ये लंपी बीमारी कोई इतनी हाईफाई नहीं है कि हम इससे निपट ना पाए। सर, जैसे कि अजमेर जिले के अंदर सैकड़ों एनजीओ काम कर रही है, उस सैकड़ों एनजीओ में से जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार आप ही की कामधेनु सेना को जो बीड़ा उठाने का वर्चस्व मिला है उसमें आप जिला कलेक्टर महोदय का किस प्रकार से धन्यवाद देंगे। जिला कलेक्टर महोदय पूर्व में पाली में थे, मैं इनसे आपको परिचित करा देता हूँ। और कलेक्टर साहब पाली के अंदर जब हमारी टीम थी कामधेनु सेना, वहाँ पे भी उन्होंने हमारी टीम के कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाया था और वहाँ की सेवाएं देखते हुए इन्होंने अभी अजमेर में हमें प्रोवाइड कराया कि बोले कामधेनु सेना ये जो टीम है, ये जो संगठन है, मतलब ये धरातल पर गायों की रक्षा हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं। और एक्सीडेंटल हाईवे पे और जहाँ पे भी गाड़ी दिखती है तो कामधेनु सेना तत्परता से अपना कार्य पूर्ण करती है। और कलेक्टर साहब का तो मैं क्या बताऊँ आपको कि कलेक्टर साहब हमारे इतने अच्छे जीव प्रेमी हैं कि इनकी हमारे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारी दोनों कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय और हमारे अंशदीप जी सर जो अजमेर ज़िले के कलेक्टर हैं, वो हमको अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि कामधेनु सेना वाकई में क्या काम करती है। और मैं उनका धन्यवाद, दोनों कलेक्टरों का धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने हमारे को इस काबिल समझा और हमारे को इस काबिल समझ के हमको धरातल पर उतारा कि आज जो कामधेनु सेना को नहीं जानते थे लोग बाग, आज जगह जगह कामधेनु सेना के ऊपर अपना वो कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं कि एक फक्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि कामधेनु सेना जो है वाकई में एक धरातल पर कार्य करने वाली टीम है। और सर आपके साथ में और कौन कौन सी एनजीओ जो सेवा दे रही है? मेरे साथ में झुंझुनवाला की जवाहर फाउंडेशन है, सिविल डिफेंस है, पुष्कर की पुलिस मित्र टीम है और हमारे जो वॉलेंटियर हैं, जैसे मैं क्या नाम बताऊं, हमारे बजरंग दल वाले जो दुबई में हैं भावेश पटेल जी हैं और मतलब कई संगठन हमारे साथ सरकार के माध्यम से नहीं, पर्सनली मेरे व्यवहार के माध्यम से भी कई जने काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं ज्ञानजी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार अजमेर में जैसे ही लंपी ने पैर पसारने चालू करे थे, जब पहला केस अजमेर में आया था तो पहला केस ज्ञानजी भाई साहब के थ्रू ही हमको मिला था। और ज्ञानजी भाई साहब एक गौ प्रेमी भी हैं और जाने माने पाठक भी हैं। उनका चेहरा बयां करने की नौबत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में एक महान व्यक्ति के रूप में जब जाहिर हैं। और गौ सेवा के लिए ज्ञानजी भाई साहब को पता है कि प्रदीप जी की टीम कभी पीछे नहीं हटती है। रात को 2 बजे हो, चाहे 1:30 बजे हो, चाहे सुबह की 4 बजे भी हो, तो वो एनी टाइम हमको कॉल करते हैं। मेरा 24 घंटे फ़ोन अवेलेबल मिलता है। आप कभी भी कहीं पे भी कोई भी गौ पीड़ा से पीड़ित हो तो आप हमें कॉल करिए। निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा चालू है और हम तो यही चाहते हैं कि अजमेर की जनता और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता से गौ प्रेमी करो। और धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। आप अपने ज़िले में, आप अपने वार्डों में, आप अपने शहरों में, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पे भी हो, धरातल पर काम करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। और तो क्या समझा सर, जैसे कि पूर्व में एक ऐसी बीमारी आई थी जिसको कोरोना काल का नाम दिया गया था और कोरोना काल में काफ़ी जनहानि हुई है, परंतु इस बार जो ये गौ एक ऐसी बीमारी है, ये लंपी बीमारी है, इसमें आपने ही ऐसा क्यों बीड़ा उठाया कि भाई कि आप इसकी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात मैं बता दूं, हमने बीड़ा जो हमारा काम है गायों को लेकर, ठीक है ना सर। कोरोना एक अलग चीज़ थी, उसमें आदमी जब बीमार हो रहा था तो आदमी ने सपोर्ट करा था। अब जब लंपी बीमारी आई है, आप इसको मानकर ये चलिए कि ये एक तरह का गायों के अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं। यहाँ तक कि मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी आई हुई है गौ माता के अंदर कि मरने के बाद गौ माता के मतलब स्तनों में, लिवर में और फेफड़ों में कई तरह की इन्फेक्शन हो गए थे जिनसे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और मात्र 4 दिन 6 दिन के अंदर मौतें हो रही थी। और काफ़ी हद तक अजमेर में इसको कंट्रोल किया गया और पहले जो मौतें हो रही थी उनकी मृत्यु दर भी अभी कम है अजमेर में। और शहर के अंदर ये लंपी वायरस जो है करीब करीब ख़त्म होने की कगार पर है। ख़त्म नहीं कह सकते, ख़त्म होने की कगार पर कह सकते हैं। और अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में जो पशुपालक हैं, जैसे अजयसर हो गया, खरेगड़ी हो गया, सरखेड़ी हो गया, पुष्कर के आसपास के गांव हो गए, वहाँ पे अभी हालत थोड़ी नाजुक बनी हुई है और वहाँ पर भी हमारी टीमें सेवा कर रही है। आज भी मेरी टीम को 3 दिन हो गए अजयसर, खरेगड़ी, पायड़, लोहागल, पंचशील और अपने आगे जो कहते हैं अपने पुष्कर हाईवे ग्रामीण क्षेत्र जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ पर अभी मेरी टीमें वर्क कर रही है। मुश्किल से मुश्किल आप ये मानकर चलिए डेली 80 से 90 गौवंशों का हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और जो सरकार की तरफ से जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भामाशाहों द्वारा, जैन समाज द्वारा जो हमको मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है उसका भी हम भरपूर मात्रा में उसका प्रयोग कर रहे हैं कि भैया कहीं किसी तरह की कोताही नहीं हो और गौवंशों को उचित इलाज मिले। और जो ज़्यादा सीरियस गौवंश होते हैं उसको हम आइसोलेट सेंटर पर भिजवाने की कोशिश करते हैं। करीब करीब उनका वहाँ पर जाके उनका ट्रीटमेंट हो जाए, कीड़े निकल जाएँ। ऐसे कई विजुअल हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, वर्ष की जंग की चैनल के माध्यम से हम पूरे अजमेर शहर में ये दर्शाना चाहते हैं कि आम जनता अगर बीड़ा उठाने लग जाए, जैसे कोरोना में बीड़ा उठाया था कि हर आदमी एक एक घर से एक एक रोटी ले, तो मैं ये चाहता हूँ अगर एक घर से एक एक रोटी भी आती है या एक घर से एक एक रुपया भी निकलता है तो पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ जनसंख्या है,
तो गायों के भूखे मरने की नौबत नहीं आ पाएगी। सर इस बीमारी से तो किसान बिल्कुल बेरोजगार की कगार पे होगा। बेरोजगार तो हो चुका है, क्योंकि कई गौवंश की मौत हो चुकी है और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहाँ पर इतनी संख्या में गौ माताएँ मर चुकी है। लेकिन अब क्या बताएं, उनकी पीड़ा पता नहीं किसकी पीड़ा गौ माता ने झेली है। हो सकता है कि ये कोरोना बच्चों पे हो सकता था, चौथी लहर बच्चों के ऊपर आने की संभावना थी। क्या मालूम गौ माता ने हमारे खुद के ऊपर लेके इसका निपटारा करा हो। आपने देखा होगा चौथी लहर आने की संभावना कह रहे थे हिंदुस्तान में कि कोरोना चौथी लहर आएगी, लेकिन चौथी लहर अभी तक पॉसिबल नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि उसका असर गौवंश पे आ गया हो। ये सर आपका मेरा नाम है प्रदीप व्यास, कामधेनु सेना अजमेर जिलाध्यक्ष, और मेरी टीम का नाम है वंदे टीम, जो कायड़, और हमारी एक कल्याणीपुरा में हिमांशु जी हैं। मेरा रेस्क्यू सेंटर अभी वही संभाल रहे हैं कल्याणीपुरा में। दोनों टीमें, मतलब कल्याणीपुरा में मेरे पास 12 से 13 बंदों की टीम है। हिमांशु जी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कल्याणीपुरा में मेरी जो रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है उसमें वो अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ पर एक LHA है और टेम्प्रेरी जो पहले पशु चिकित्सालय में काम कर चुके हैं मोहित जी हैं, वो मतलब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने वो सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से एक एक रुपया बचा के गौवंशों में लगा रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं जितने धर्मात्मा हैं गौवंशों, जो धनाढ़ गौशालाएँ हैं वो तो देखो चल रही है, और जो वास्तव में जिन गौशालाओं में खाने को नहीं है, जो रेस्क्यू सेंटर बनाए हुए, कृपया हम अजमेर की जनता से यही अपील करते हैं, जहाँ पर आपको उचित लगे, जहाँ गौवंश भूखा है वहाँ पर आप दान करेंगे तो उसको लगेगा भी, और जो जहाँ पे भंडारी भरा हुआ है तो वहाँ पे दान करने से कुछ मतलब नहीं।